नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, आप ये जगह को अच्छे बखूबी से जानते होंगे। ये है सुरेश्वर नगर देवीपुर स्थित, जहाँ पर आपको स्वागत का पेट्रोल पंप और ढाबा सुतारा और एक सुतारा में ही मिशन स्कूल जो 10+2 है, और वो आपने यहाँ पर जरूर देखा, और शायद आपके घर से भी बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते होंगे, या न कभी आप यहाँ पर डीजल या पेट्रोल लेने के लिए पंप पर या खाना खाने के लिए इस ढाबा पर जरूर आए होंगे। तो देखिए, आज साल का अंतिम दिन है, दिन मंगलवार है, और अभी हम मौजूद हैं इसी ढाबा सुतारा, जहां विवाह भवन भी है और ढाबा भी है। साथ ही जितने हमने बताया आपके, ये सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। जो शख्स अभी हमारे साथ मौजूद है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये स्कूल के डायरेक्टर मैम है यहाँ पर, और चलिए हम सीधे इनसे मुलाकात करवाते हैं क्या कुछ है। सर, सबसे पहले तो आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोसी न्यूज को भी, अजीत जी आपको भी धन्यवाद जी। सर, साल का आज अंतिम दिन है, और आज के बाद यानी कि कहा जाए, अभी जैसे हम लोग बाहर में बैठे हुए हैं यहाँ पर, और अगले सुबह ही जो है हम लोग जब सो के जगेंगे तो वो नए साल में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। नए साल के लिए अग्रिम ढेर सारी मुबारकबाद, शुभकामनाएं। मैं अपने सुतारा मिशन स्कूल के तमाम अभिभावकों को और समस्त भारत के नागरिकों को मैं शुभकामनाएं अपने तरफ से दे रहा हूँ। जी। सर, हम जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, यहाँ पर काफी क्षेत्र जो है कि किसी न किसी काम के वजह से लोग जरूर जानते हैं। चाहे वो यहाँ पर अगर खाना, जैसा हमने पहले भी इंट्रो में कहा है कि चाहे वो खाना खाने अगर आए होंगे, विवाह में किसी के शामिल होने आए होंगे, या हो सकता है उन्हीं के परिवार से किन्हीं का शादी हुआ होगा, या फिर उनके बच्चे जो है यहाँ जरूर पढ़ते होंगे, क्योंकि काफी सारे बच्चे यहाँ पर सर शिक्षित होकर जाते हैं, चाहे वो अमीर हैं या जो बच्चे गरीब हैं, उनको भी यहाँ प्रॉपर शिक्षा मिलता है। जी, हम लोगों ने स्कूल यहाँ पे इसी मॉड्यूल के तहत तैयार किया था, लो बजट स्कूल हो। हमारे शुरू में जब स्कूल हम खोल रहे थे तो काफ़ी फ्रेंड लोगों ने एडवाइस किया कि ब्रांडेड स्कूल खोलो। आज के दिन में इतना ब्रांडेड है, आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे ब्रांडेड स्कूल यहाँ पे आप अभी बिहार में भी अभी हर जगह बनने, कटिहार पूर्णिया सब जगह जी। तो हमें भी ऐसा एडवाइस हमारे दोस्तों ने दिया कि भाई ब्रांडेड स्कूल खोलो, और क्या चलो मैं मैंने व्यापार भी होंगे, और चलो हम लोग भी दिल्ली बॉम्बे हर जगह हम लोग जहाँ भी हो, अब लास्ट रिटायरमेंट लाइफ में हम लोग के साथ में बैठ के करना। हमारा जो गांव है उर्सेला ऐसे भी बहुत ही इकोनॉमिकली अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है जी। और मैं बल्कि महसूर गांव का रहने वाला हूँ। कम से कम मेरे खास पंचायत से अगर 50 बच्चे भी मेरे यहाँ ना पढ़े तो ऐसा स्कूल खोलने का कोई फायदा नहीं था। तो हमने जानबूझ के लो बजट स्कूल बनाया और अपना ब्रांड में ही बनाया कि भाई अब मेरा ही ब्रांड से होगा और मेहनत भले ही करना पड़े। फिर लोगों ने डराना शुरू किया कि भाई अपना ब्रांड तो बनाओगे, 12 साल के बाद ही स्कूल आपका कुछ कर पाएगा, क्या आपके पास पेशेंस है? तो फिर हमने अपने मिसेज से पूछा कि मैम देखो ना, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि 12 साल तक आप लोगों को अथक प्रयास करेंगे तो जाकर के आपका स्कूल कुछ बनेगा जी। तो बोली अब क्या करना है, अभी तो बुढ़ापा धीरे धीरे तो हम लोगों का आएगा ही, और बुढ़ापे में तो हम लोगों को कहीं न कहीं तो रहना है। तो बेस्ट यह है कि इसी जगह को जब हम लोग यहीं को टारगेट बनाएंगे और यहीं पे रहना है तो चलो कंटिन्यू करो और मेहनत करेंगे। फिर हम दोनों भिड़े और स्कूल बनाना शुरू किया। पहले तो पटना में थी, और पटना में रहने का कारण था मेरे बच्चों का स्टडी। जब बच्चे का स्टडी पूरा हो गया, अब ये फ्री हो गई, फिर कोविड का पीरियड भी आ गया, तो कोविड पीरियड में फिर मैम यहाँ पे आ गई, और उसके बाद से लगातार जब ये आई तो फिर हमारे यहाँ एजुकेशन का क्वालिटी, चाहे मेंटेनेंस क्वालिटी या और भी दूसरी फैसिलिटी, सभी में ज़बरदस्त उछाल आया, काफ़ी निखार आया, और सारे बच्चों में एक गजब का उत्साह हुआ, खास करके बच्चियों में बहुत उत्साह हुआ। डायरेक्टर मैम है, इनसे हम सारी बातें बोलेंगे। प्लस ये एकेडमिक पकड़ ली। अब एकेडमिक पकड़ी तो अभी क्या है, इनके पास 4 साल का समझिए पुराना बच्चों का रिकॉर्ड है कि किस एग्जाम में कितना नंबर लाया था जी। अब इतना सारा बारीकी से हर बच्चे का, एक एक बच्चे का नाम जानना, उनका हर परफॉर्मेंस पे ध्यान देना और उनका काउंसलिंग करना, तो ये अपने आप में फिर सब चीज। और उसके पहले हम तो चलो यहाँ का टीचर और यहाँ के स्टूडेंट्स और मैंने ये देख करके बुक लगाते थे। जब ये आई तो बुक में भी इन्होंने तो बढ़िया वेल क्वालिटी, काफ़ी एस्टेब्लिश्ड बुक वगैरह जो भारत के किसी भी अच्छे स्कूलों में चलता है, वो सारे बुक यहाँ पे लगाई।
तो इस तरीके से हर तरीके से क्वालिटी का काफ़ी इम्प्रूव की। इनके आने से हमें एडवांटेज हुआ कि सुतारा आपका जो रेस्टोरेंट है या विवाह भवन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार हम लोग कर पाए। जी। तो कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनका काफ़ी सहयोग रहा है। मैं क्या बोलूं, मैं तो जब नौकरी में था, मेरे पिताजी को पहले ही बोला था कि मैं नौकरी पापा करना नहीं चाहता हूं। तो पिताजी बोले कि नहीं बेटा, नौकरी तो शुरू में करो, देश दुनिया घूमो। तो हम चले गए। उसके बाद मेरे पिताजी 1 साल 2 साल के बाद ही हमें छोड़ के चले गए शादी के बाद। तो फिर उसके बाद में हमें थोड़ी तो दिक्कतें हुई। फिर हमारी अब मिसेज थी, इन्होंने बहुत सहयोग किया और इन्होंने मेरे ड्रीम को समझा। और लगभग सोचिए उसी समय जब हम दोनों बात कर रहे थे तो फिर ये आई और इस जगह पे बहुत, उस समय तो काफी सस्ते में जमीन वगैरह था। ये साइड सिलेक्ट की। अब जब सिलेक्ट की तो ये तो पूरा था, हमारे यहाँ तो पसंद था, हम लोगों को जो चाहिए था वो जगह था। लेकिन लोग यहाँ पे बोले कि यार दोनों साइड में तो बियाबान जगह है। और जिस जगह पे आपने शुरुआत किया, जिस जगह को अभी प्रॉपर जो है यह सुरेश्वर नगर के नाम से जो जाना जाता है, कहीं न कहीं इसमें प्रभात सिंह का नाम आता है। क्योंकि जानते हैं कि उन्हीं का ये सारा चीज है, क्योंकि यहाँ आसपास में कुछ और है नहीं। और आप जब शुरुआत किए होंगे तो ये पूरा सुनसान जगह था। पूरा सुनसान जगह था। हम लोगों ने इसको बहुत मेहनत करके, और समझिए तो हमारे जब नौकरी में 20 साल थे, हर 2 साल में हमें जो है छुट्टी के लिए अच्छा पैसा मिलता था कि आप जाओ कहीं भी देश की किसी कोने में जाओ और घूमो फिरो। कुछ दूसरे देश में भी जाने का मौका हम लोगों को था कि भाई कंपनी की तरफ से। अगर नहीं गए तो लमसम कुछ पैसे मिलते थे उसके एवज में, कंपनसेशन। हम लोग पैसे लेके यहाँ चले आए और इस जगह को सजाने में लगे रहे। क्या बोले, 40 साल का लगातार दोनों मियाँ बीवी का अथक प्रयास, हम लोग जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट को आज कुछ हद तक कर पाए हैं। भाग्य भी था, कंपनी भी सहयोग किया। आज सुतारा पेट्रोलियम स्वागत ब्रांड ये पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा इंडियन ऑयल का ब्रांड है। लगभग 3 एकड़ में ये बसा हुआ है। 200 ट्रक का पार्किंग है, ड्राइवर्स के लिए डॉर्मेटरीज और उसके बाद उनके लिए वॉशिंग मशीन, ड्राइवर्स के लिए यहाँ रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, ड्राइवर्स के लिए यहाँ पे हवा मशीन, ये लेटेस्ट मॉडर्न 2 नाइट्रोजन हवा मशीन, और इस तरीके से यहाँ पे पानी का 2 आरओ का बड़ा बड़ा मशीन। मतलब पार्किंग का ह्यूज स्पेस, चारों तरफ सीसीटीवी लगा हुआ, यानी फुल्ली व्यवस्था के साथ जो इंटरनेशनल ब्रांड होता है ना पेट्रोल पंप का, वो ये ब्रांडेड पंप है। तो धन्यवाद बोले इंडियन ऑयल को, जो पुरसलाई से छोटे जगह को पसंद किए और हम लोग आज पुरसला में ये ब्रांड लेकर के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। जिस तरह से आपने अपने मिसेस मैम का आपने चर्चा किया कि स्कूल बनाने में हो चाहे विवाह भवन सजाने में हो या जो भी कार्य आपके जीवन में हुआ है, उनका काफी योगदान रहा है। चलिए तो अब उनसे हम मिलवाते हैं आपको। तो मैम सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैम जिस जगह पे हम अभी बैठे हैं, कहीं न कहीं यह सुरेश्वर नगर जो है आप लोगों का ही ये देन है, जो चर्चा में ये जगह रहता है हमेशा, चाहे वो बच्चे की शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो यहाँ के ढाबा को लेकर को या पंप जो भी आप लोग चलाते हैं, काफी लोग जब भी यहाँ के बारे में सोचते हैं तो प्रभात सिंह का नाम जरूर आता है। बिल्कुल नाम आता है। ये क्या था, जिस समय मेरी शादी हुई थी और हम लोग जिस समय जमीन यह खरीद रहे थे, ये बगल में कलवट देख रहे हैं ना, यहाँ पे छिनतई गजब की जबरदस्त होती थी और फेंक वेक भी देते थे महाराज। उस समय का दौर था। तो जब लेकिन जमीन बहुत सारा देखे, जब यहाँ पे खड़े हुए इस कॉर्नर पे जहाँ ये रोड अभी जा रही है, तो लगा कि नहीं ये जमीन बुला रहा है कि आई। उस समय वो भी जमीन देखे, ये भी जमीन देखे, तो दोनों पहले ये तो उसी समय हम लोग फाइनल ही कर लिए, फिर आगे बाद में वो जमीन भी लिए। लेकिन उस समय लग रहा था इस जमीन, मतलब डायरेक्टर से जितने लंबे हैं उतना तो गड्ढा था यहाँ पे। तो हम लोग आप सोचिए कि कितना मिट्टी भराया होगा, कितना गड्ढा था। तो यहाँ पे और अगल बगल जमीन देख के आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बहुत ही गड्ढा था, लेकिन रौनक था। तो हम लोगों ने, और इनका सबसे बड़ी बात है कि जब शादी हुई तो इनका कहना था कि हमको नौकरी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमको कुछ करना है और सेवा ही करना है, तो हमको अपने क्षेत्र में रह के करना है। बिल्कुल। तो
माता जी का था कि संजोग ऐसा था कि इनका ट्रांसफर बिहार हुआ और पिताजी चले जी। गए। हाँ, मतलब ऐसा हुआ कि जिस दिन हम लोग वहां से चल दिए जी और हम लोग आए ही होंगे कि पिताजी का देहांत हो गया। जी मतलब घर में लोगों को पता नहीं कि हम लोग आए हैं। जी और जब हम लोग आए, हम लोगों को कहीं ना कहीं से खबर मिल गया था। जी घर में किसी को नहीं पता था। जी बाबूजी को पता था कि बेटा आ रहा है, जी। बस उन्हीं को पता था। उन्होंने किसी को नहीं बताया था। अब हम लोग जहाँ चौक पे आए हैं तो देखे कि भाई मामला खत्म है, बाबूजी नहीं है। तो माता जी बोली कि ये काम कैसे करोगे, नवरत्न कंपनी है तो इतनी जहाँ अच्छी पहले काम नौकरी करते छोड़ के, थे। हाँ जी। इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आप बिजनेस क्यों करेंगे। हमने कहा कि हम तो साथ में रहेंगे। जब हम एक्सेप्ट किया, आप माँ हैं, आप आशीर्वाद देंगे जी और माता पिता के आशीर्वाद से ही सारा कुछ होता है। बिल्कुल। और वही है कि देखिए सुतारा, तो पिताजी का नाम सुरेश्वर और माता जी का तारा। जी। तो यहाँ माँ पिताजी दोनों सु ही, और तारा। हाँ हाँ जी। दोनों मौजूद हैं। जी वो अब जब हम भी नहीं रहेंगे एक तरह तभी, से हम हाँ दर्शक को थोड़ा सा रोकेंगे। एक बड़ी खुलासा है, हम लोग पहले से नहीं जानते थे जी, जी। कि ये सुतारा क्यों है। क्यों है? चलिए, जी। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे जो डायरेक्टर सर हैं प्रभात सिंह, इनके पिताजी का नाम सुरेश्वर थे और इनके माता के नाम तारा थे। तो कहीं ना कहीं उसी को नाम को लेकर जो है सु और तारा, जैसे सुतारा के हाँ, नाम से जो हाँ। यहाँ पर प्रचलित हो गए। प्रचलित। ढाबा सुतारा हो गए, पंप हो गए, सुतारा पंप हो गया और सुतारा स्कूल हो स्कूल हो गया। जी। तो हम लोगों ने एक अपना सुतारा नाम यानी चुना कि आज भी माता पिता का आशीर्वाद आप लोगों के लिए माता बना पिता, हुआ है। हम रहे ना रहे, हमारे माता पिता यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है, मतलब नाम उनका उसके चुनने का यही आशीर्वाद था से जो है आप लोग शुरू किए। हाँ, उसके हाँ। बाद कैसा जर्नी रहा? उसके बाद ऐसा था कि जब यहाँ पे जमीन खरीदे तो पता नहीं था कि यही करना है। जी मतलब खड़े हुए तो कुछ ट्रक वाले यहाँ पे गाड़ी लगाए थे, तो बोले कि आप लोग मालिक हैं क्या? तो हम लोग बोले हाँ। तो एक तो कम से कम चाय का तो व्यवस्था यहाँ कर दीजिए। और उसी समय हम लोगों ने एक स्टाफ को रखा जी और ननद मेरी यहीं पे है, उनको वो बहुत हेल्प की। जी इनकी बड़ी दीदी हैं, जी वो बहुत हेल्प की। मतलब समझिए कि ये आधारशिला उनके सहयोग के बगैर बिना, नहीं जीजा हो जी सकता के था। सहयोग के बिना नहीं संभव नहीं था। जी तो वो अपना गैस दी, अपना टोपिया दी। तो वो सामान, और पहला दिन ऐसा हुआ कि 20 रुपया हम पॉकेट से निकाल के दिए, जी की पर्स से निकाल के स्टाफ को दिए कि ये लीजिए आप चाय बेचिएगा। जी और जब लौटे कटिहार से तो वो 25 रुपया हमको दिए कि मैडम आज का ये कमाई है। 5 रुपया हमको प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया आपने दिया था। जी तो चलिए लेके जाके भगवान पे चढ़ाए। चलिए वहीं से शुरू हुआ कि नहीं, कम से कम चाय पानी का जी व्यवस्था यहाँ पे हो। तो एक गुमटी लगा। पहला दिन तो वैसे ही नॉर्मल छोटा सा टेबल पे लगा जी 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 और ऐसे ये यात्रा शुरू हुई। जी और उसके बाद क्या हुआ कि इनका जो जॉब था वहाँ पे हर 2 साल में मिलता था LFA। जी हमारे बच्चों का भी बहुत सेक्रीफाइस रहा है कि बच्चे कभी बाहर जिद नहीं किए घूमने का। हम लोग हर छुट्टी में ही आ जाते थे। जी तो हमारा हॉलीडे होम भी था, जी नर्चर भी इस जगह को किए। और एक मतलब मेरा था कि स्कूल से बहुत हमको लगाव था, पठन पाठन पे बहुत। घर भी आते थे तो जैसे ननद के बच्चे हैं, जेठ जेठानी के बच्चे हैं, आपके उनको परिवार पकड़ के जो के छोटे-छोटे बच्चे हैं, जी। बैठ जाते थे जी, उनको। जी। तो और वैसे ही पढ़ा, स्कूल में भी पढ़ाते। तो इनको लगा कि नहीं, इनके लिए विद्यालय जरूरी है। जरूरी है। हाँ, जी तो हम लोग विद्यालय का भी प्लान किए जी कि नहीं एक स्कूल भी होना चाहिए। और इनको था कि नहीं, सबसे बड़ी बात है कि लो बजट होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र की जनता उस खर्च को जी मीट कर पाए जी उतना कि यानी ये कि जो बच्चे सही शिक्षा नहीं ले पाते हैं, नहीं ले पाते। कोई गरीबी के वजह से, बिल्कुल। वो बच्चे भी यहाँ शिक्षित हो सके। इंडिया का क्या बाहर का भी ब्रांड हम ले सकते थे, जी लेकिन फिर हमारे क्षेत्र की कितनी % जनता है जो देगी पैसा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे बिल्कुल। फिर। और इनको था कि नहीं शिक्षा सुगम हो। मतलब मेरे ससुर जी इस बहुत, जब उनका डेथ हुआ ना तो बहुत सारे लोग आए कि हमको पढ़ाई में मदद किए, हमको पढ़ाई में मदद किए। तो सब अपने अपने बारे में बता रहे थे कि कितना बड़ा योगदान रहा। हमको पढ़ाई में मदद, मेरे पास पैसा नहीं था तो सुरेश्वर बाबू क्योंकि आपके ससुर जी जो हैं वो शिक्षक थे, हाँ प्रिंसिपल थे अयोध्या प्रसाद और हाई स्कूल के। तो मैंने कहते थे कि हमको नहीं होते सुरेश्वर बाबू तो नहीं हम
पढ़ाई कर पाते अभी हैं। राजेंद्र सर जैसे है ना जी राजेंद्र सर, ये लोग उनके बहुत ही परम शिष्य थे। उनके शिष्यों का शिष्य मैंने है बहुत लंबा है, जैसे नरेश यादव, ये लोग सभी उनके परम शिष्य थे। आपके जो ये विनोद झा जी, जी ये लोग मेरे पिताजी के बहुत ही प्रिय शिष्यों में से ही लोग थे। जी तो मेरे पिताजी को खास कर जो टॉप जो लड़का करता था ना, जी जो थोड़ा एक्टिव था, तो उसको बहुत प्रोत्साहित करते थे कि तुम और एक्टिव हो, चाहे वो राजनीति हो, कोई भी हो, सब चीज में तुम आगे बढ़ के काम करो। बिजनेस में है तो तुम आगे बढ़ के काम करो। और जो पढ़ने में था ना, अगर गरीब है तो उसका तो फॉर्म भी वो अपने पैसे से भरवा देते थे। जी तो ये हर साल कम से कम गरीब के बच्चों का वो मैट्रिक का एग्जाम दिलाने में एगो दो बच्चे को वो फॉर्म भरवा देते हैं। कहीं न कहीं उसी का ये दिन था जो जब आपके पिता एक्सपायर किए थे, डेथ किए थे, तो उस टाइम लोग आते थे और उनको ये याद करते थे कि हमारे लिए उन्होंने क्या किया है। क्या किया है। और जी। सिर्फ वही नहीं, ये जो सेवा भावना है जी वो कहीं ना कहीं इनको पिता से मिला, जी क्योंकि बाबूजी एक इंग्लिश सब्जेक्ट से एमए किए थे और ज्योग्राफी से भी एमए किए एक इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स सोशल इकोनॉमिक्स। तो सोशल इकोनॉमिक्स जो दो सब्जेक्ट में एमए करेगा तो वो लेक्चररशिप के लिए नहीं जाएगा, जी। लेकिन उनका था कि नहीं, हमको भी कुर्सेला को ही अपनी सेवा देनी है। जी तो वो चीज पिताजी में भी था और वही चीज इन्होंने आज भी दिख रहा है ये हाँ, चीज। वही चीज इनमें भी दिखा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने कहीं न क्षेत्र कहीं को यही वजह है कि जो अभी यहाँ के जो सुतारा मेह मिशन स्कूल हैं, और लोग जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाते हैं तो उनके पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं कि लो बजट में उन्हें सही शिक्षा यहाँ पर मिल रहा है और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जैसे बच्चों को कोई समस्या होती है तो मान लीजिए कि कुछ दिन एब्सेंट रहे, उनके पास सिलेबस नहीं मिल रहा, आ जाएंगे कि मैम पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ, तो हम लोग हेल्प करते हैं कि नहीं, जी उनको मतलब टीचर को बोलेंगे। चाहे मान लीजिए किसी बच्चे को कम मार्क्स आया जी तो गार्जियन बड़ी जल्दी परेशान हो जाता है, जी जबकि नंबर कहीं भी पैमाना नहीं है। आपने देखा होगा सिविल सर्विसेज तक में जी कि ऐसा आपके नहीं है कि नंबर नहीं देखा जाता है, हाँ, बिल्कुल। सिर्फ टॉपर ही नहीं करते, जी जी आईएएस ऑफिसर या बड़े बड़े हाँ, जो पद पे बैठते पद पे हैं बैठे तो हैं, कहीं न कहीं वो टॉपर नहीं होते हैं, वो टॉपर मेहनती मीडियोकर होते में हैं। मेहनती जी। होते हैं। तो हम भी यही मानते हैं कि बच्चा कोई वीक कमजोर नहीं होता। बिल्कुल आपने कम मेहनत किया तो आपको कम मार्क्स आया। और हमने देखा है, जैसे हम तो लिस्ट बनाते हैं ना कि एक बहुत टॉपर बच्चा है, मीडियोकर है और थोड़ा कमजोर है, जी तो उनको कहा नहीं जाता है, लेकिन सारे टीचर्स को हम 4 साल से हम रिव्यू कर रहे हैं जी। उनका। हमको पता है कि वो यदि शुरुआत में नहीं पता होता है कि नया बच्चा है तो उसका क्या स्टैंडर्ड क्या है, जी जी बिल्कुल लेकिन जो बच्चा पहले से है उसका हमको पता है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, अभी क्लास 10 का जो टॉप कर रहा है बच्चा, जी वो शायद 6 में मीडियम में था, मीडियम में था हाँ। और आज अच्छा रैंक ला रहा है, आज टॉप कर रहा टॉप है। कर रहा है। और मतलब एक बार ऐसा हुआ कि संदेह हुआ कि ये बच्चा बहुत अच्छा मतलब लिखा जो है वो कहीं ना कहीं से ये हेल्प लिया है, जी तो मैंने कहा कि इसकी कॉपी लो और दूसरी कॉपी दो। मात्र 45 मिनट बचा हुआ था, जी 80 मार्क्स का पेपर में वो 45 मिनट में वो लड़का 69 मार्क्स लाया। जी तो कहीं ना कहीं उसकी मेहनत तो दिखी बिल्कुल और कहीं ना कहीं उसका प्रयास भी दिखा। तो वीक नहीं होता है बच्चा, जी बच्चे सभी इंटेलिजेंट होते हैं। और आज के समय में हाँ, गार्जियन को एक चीज देखना पड़ेगा, मतलब माँ बाप के लिए एक सलाह है। यहाँ हॉस्टल में तो हम लोग देखते रहते हैं, बिल्कुल जो डे स्कॉलर्स बच्चे हैं, एक मोबाइल और दूसरा ये आसपास हर जगह ड्रग्स उपलब्ध है। जी बच्चा ज्यादा टीवी ना देखे, ज्यादा मोबाइल नहीं देखे, चाहे बाहर कहीं कुसंगत में नहीं पड़े, जी आप यही देखिए। बात बाकी भरपूर दोस्ती करें, माँ पिताजी खास करके बहुत ज़्यादा दोस्ती करें। अगर लड़का भी है तो ज़रूर दोस्ती करें, काफ़ी उसके साथ में घुल मिल के रहें, उसके साथ समय बिताएं, ताकि उनके दिमाग में कभी वैक्यूम ना हो कि उनको लगे जैसे कि मन नहीं लगता है, चलो यार जाकर और मन लगाने के चक्कर में गलत संगत में जी ना पड़ जाए। यानी अकेलापन उसे महसूस नहीं होना अकेलापन चाहिए। नहीं, सिर्फ महसूस नहीं अकेलापन होना की बात चाहिए। नहीं है। आजकल पहले क्या था जी। कि जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी चाचा चाची पूरा परिवार है साथ जी। में, तो वहाँ पे माँ बाप बहुत ज्यादा क्लोज नहीं भी हुए तो बच्चा कजिन है, किसी न किसी से क्लोज है। जी अभी ज्यादातर क्या हो गया है कि यदि ज्वाइंट फैमिली भी है तो अपने रूम में सिमट के रह गए हैं। जी बच्चा चाहता है कि ये देखे, मोबाइल देखे, टीवी देखे, यही।
जी। तो उसमें आपका नजर बच्चे पे रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आप ही पकड़ेंगे कहाँ उसका भटकाव है। जी क्लास लगभग आप मान के चलेगी 13 ईयर्स एक टारगेट है, डेट है। बच्चे जब 12 से 13 साल में जब प्रवेश करते हैं ना, तो उसके अंदर में बहुत सारा उनके अंदर में इंटरनल हार्मोनल चेंज चेंजेज, भी होता हार्मोनल है। चेंजेज होता जी है। उस चेंजेस में उनके दिमाग में जो है सो बहुत सारे उथल पुथल होते हैं। तो उस समय में उनके लिए बहुत ही उनका एक गजब का उनकी मानसिक स्थिति होती है। उनको खुद समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो इसमें लड़के लड़कियां हैं, इनको बहुत ज्यादा माँ पिताजी काफी नजदीक रहे हैं, दादा दादी चाचा चाची जो भी रहे, बड़े भाई जो मैंने काफी नजदीक में सब रहे हैं, उनका बार बार उनके साथ में उठे बैठे हैं और उनको अकेला ना छोड़े, मैक्सिमम उनके साथ इंटरेक्ट करें, जी उनको फील कराएं कि वी आर फॉर यू, हम आपके लिए हैं, जी हम आपके साथ हैं जी और आप भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जी तो यही ये वजह है कि स्कूल में जितने भी यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं और आप लोग का इतना सहयोग, उनको डायरेक्ट उनसे मिलना जुलना होता है, कोई तरह का कंप्लेन होता है तो डायरेक्ट आपसे मिलने आते हैं, तो यही वजह है कि बच्चा आपसे जुड़ा हुआ रहता है। जी जी, हम लोग का भी मैक्सिमम कोशिश होता है कि हम लोग सारे बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहें। किसी भी मिनट में वो बच्चे हम दोनों डायरेक्टर्स के पास में आ सकते हैं और उनका कंप्लेन मैंने तुरंत इंस्टेंट हम लोग सुन भी लेते हैं जी कि भाई सर देखिए, खास करके अगर हम लोगों के पास कहाँ से कंप्लेन आएगा, बच्चे का कंप्लेन तो वो जाएगा, हम लोग के पास तब कंप्लेन आता है जब उनको समझ में नहीं आ रहा है, टीचर को बोले, टीचर के पास भी प्रेशर है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तो उस समय में बच्चे हमारे पास में आते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम या टीचर से समझवा दें या एक्स्ट्रा क्लास करवा दें और हम दूसरे टीचर को फिर बोले कि देखो उनका तो टाइट हैंड है क्योंकि उनके पास सिलेबस का बर्डन है, हमारे आपके पास तो नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास बच्चे करने के लिए तैयार हैं, बच्चे को जो है आप ये सब्जेक्ट एक बार और पढ़ा देंगे। हम लोग लकी हैं, यहाँ पे आज की डेट में करीब 7 इंजीनियर ये सुतारा में ही मिशन स्कूल से जुड़े हुए हैं। जी सब के सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के माहिर हैं और इनमें से किसी को भी अगर देंगे कि ये चैप्टर आप एक बार रिपीट कर दीजिए तो खुशी खुशी सब लोग रिपीट कर देते हैं। जी तो इस तरीके से आज कुर्सेला यहाँ हमारे बच्चे, सुतारा के बच्चे बहुत लकी हैं कि हमारे पास में बहुत ही अच्छा टीचर की टीम है। इंग्लिश में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। जो एक टीचर अगर नहीं बैठते हुए बच्चों में अगर कोई दिक्कत हुआ, बच्चे को लगा कि हम दोबारा पूछे, टीचर बोले कि रहने दो, बाद में पहले हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, इंस्टेंट हम दूसरे टीचर को लगाते हैं कि इस चैप्टर को जरा देख लीजिएगा, या ये बच्चे को बोलते हैं जरा इनसे अलग से तुम पढ़ लो। अगर हॉस्टल के बच्चे हैं तब तो इवनिंग के हम लोग कवर कर लेते हैं, और अगर डे स्कॉलर बच्चे हैं तो उनके लिए हम लोग पूरे क्लास का एक्स्ट्रा क्लास अरेंज कर लेते हैं। जी तो ये हम लोगों का है। रिजोल्यूशन हमारे लिए एक और है, पेट्रोल पंप के तरफ से है, ये हर पेरेंट्स, हर बाइकर्स ब्रदर्स को, ये बंधुओं, आपके लिए आपका मम्मी पापा, आपका पूरा परिवार बहुत इंतजार कर रहा है। ये आगे की आपकी दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप कृपया अपने जो स्पीड है उसको कंट्रोल बना के रखें और रेस जो है जिंदगी का रेस बनाएं, मोटरसाइकिल का रेस मत बनाएं। आप सुरक्षित हैं तभी आपका परिवार सुरक्षित है और सुतारा पंप भी सुरक्षित है। जी हम आपको अग्रिम 2025 की बधाई देते हैं। धन्यवाद। मैम, विवाह भवन में देखा जा रहा है कि अभी जो है वर्तमान समय में काफी अलग जो है माहौल देखने को मिला, मतलब काफी उसमें फैसिलिटी जो और जी। ऐड किया गया है। हाँ। क्या कुछ है उसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आप ही उस चीज को देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, सिर्फ विवाह भवन ही नहीं, जी में मतलब ढाबा का पूरा रिव्यू, जी वो सारी चीजें, जैसे क्या रेटिंग डेली आज 5 मिला, आज 3 मिला, वो सारी चीजें हम देखते हैं। जी दूसरी चीज अभी के समय में ऑल ओवर इंडिया में जो चल रहा है, डेकोरेशन हो, चेयर है, सोफा है, तो हम चाहते हैं कि भाई ये कलर कोड है, कलर कोड मेंटेन करना, जी तो सारी चीजें जो सजाने वाले हैं उनको भी बोले कि नहीं नहीं यही कलर में हमको चाहिए। जी कर्टन आप देखे होंगे कि पर्टिकुलर एक कलर का है, जी सोफा हो, चेयर हो, सबका लगभग कलर आप देखे होंगे, तो ये कोशिश करते हैं कि सुंदर लगे। यहाँ पे मैम मान लीजिए कि अक्सर लोग वही लोग आते हैं जिनके पास सही व्यवस्था घर में नहीं हो पाता है, जगह नहीं होता है,
क्योंकि परिवार जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो लोगों को रहने के लिए भी एक मंजिल के बाद 2 मंजिल बनाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास अब दरवाजे जैसी सुविधा नहीं रहा। तो लोग विवाह भवन की ओर बढ़ते हैं और कुर्सेला जैसे क्षेत्र में जिस जगह पे ये है तो यहाँ पर लोग आते हैं तो फैसिलिटी एक तो अच्छा मिलता है, और दूसरी बात है कि जनरली अगर देखा जाए तो घर में अगर छोटा सा भी टेंट करता है तो उसमें 40-50 हज़ार रुपया का खर्च आ जाता है, और वही रुपये में जो यहाँ बेहतर सुविधा सिर्फ वही बात नहीं, जैसे क्या है कि आप घर में हैं तो एक घर में महिला और जो घर में माँ बाप हैं जी, तो माता पिता को क्या परेशानी है कि वो उनको घर भी देखना है और शादी ब्याह का फंक्शन भी देखना है। अब यहाँ पे क्या है कि आप आ गए तो फंक्शन तो हमारी जिम्मेवारी है जी, बिल्कुल। आप अपना फंक्शन, अभी तो प्रचलन भी हो गया है, आप अपना फंक्शन एंजॉय कीजिए। आप देखिएगा बड़े बड़े शहरों में आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कम से कम ये है कि आप घर की चिंता छोड़ के आइए। दूसरा है कि किसी भी विवाह भवन में आप करेंगे तो सिर्फ विवाह भवन है, यहाँ खाने पीने की सारी सुविधाएं हैं। आप लेट तक भी रहेंगे तो चाय नाश्ता खाना पीना, और सुबह यहाँ पे एक और सुविधाएं हैं। सपोज करें कि आप कल जैसे 1 तारीख है शादी है जी, तो अब 10 बजे 9 बजे दिन में ही उनके दूर दराज के उनके रिलेटिव्स आ गए यहाँ पे और ये रूम में रह गए, क्योंकि रूम तो उनका आज का दिन का बुक है तो दिन में रह गए। अब उनके लिए चाय नाश्ता के लिए अगर घर में पहुंचेंगे तब अब घर वाले लोग औरतें अब विद करेंगी कि उनका चाय और नाश्ता का जुगाड़ करेंगी। यहाँ पे उनका क्या होता है कि बस यहाँ पे हो गया भाई, एक में इनका आदमी आ गया और उसके बाद में मैनेजर को बोल दिया कि भाई लोग चाय नाश्ता जो भी होगा आप देते जाइए और लिखते जाइए। तो सारे फैसिलिटी मिल जाता है। 10-20 जो भी है, एक चाय के लिए लोग टेंशन में आ जाता है शादी विवाह के दिन, खास जिस दिन शादी विवाह फंक्शन हो। यहाँ पे क्या है कि चाय आराम से मिलेगा, जितना बार चाय पीना पीजिए, नाश्ता करना हो कीजिए, खाना खाना है कीजिए। आपके घर वाले को कोई बोलने का जरूरत, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं, जब तक कि उनका अपना पूजा नहीं हो जाए उनके इनका स्टोर का जो स्टोर। जैसा कि हम डायरेक्टर मैम बता रहे थे कि यहाँ की चाहे वो स्कूल की सुविधा हो, चाहे वो इस विवाह भवन की सुविधा हो, ढाबा का पंप का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस्ट आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा वो बजट में आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो अन्य जगह पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बड़े बड़े शहर में आप जाते हैं, सोचते हैं कि बच्चा वहाँ अच्छे से शिक्षित हो, बढ़िया टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन वही शिक्षा अगर आपके ही गांव में और आपके ही शहर में मिल जाए तो कितनी खुशी की बात होगी। यहाँ जैसा सर बता रहे थे, जो भी शिक्षक हैं लगभग शिक्षक जो है 7-8 शिक्षक जो है वो इंजीनियर हैं, तो समझिए कि उसकी शिक्षा दीक्षा वो बच्चों को जो देंगे वो कैसा रहेगा। और ये जो आप विवाह भवन देख रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अभी बैठ के इस ठंड के मौसम में अभी बात कर रहे हैं, और ये विवाह भवन में आपको लो बजट में जो आप घर में बेसिक से खर्च करने पर आपका खर्च आ जाता है, उस खर्च में आपको बेस्ट यहाँ पर देने का काम करेंगे। यहाँ पर आपको तरह तरह की सुविधाएं देखने को मिल जाएगा जो आप भागलपुर, कटिहार और पटना जैसे शहरों में जब देखते हैं वो आपको यहाँ पर देखने में। तो क्यों नहीं जो दूर जाते हैं तो वो अपने पास में ही यहाँ पर इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अब तो मैडम सर ने बस इतना ही जाने के 9 वर्ष है कल और आज अंतिम साल का, उसके लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देंगे? अच्छे से मनाएं। सबसे पहला कल तो पहला दिन है, 4-5 घंटे में ही अब नया साल आ जाएगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षित रहें और बच्चों के साथ गार्जियन के लिए है कि बच्चों पे थोड़ा ध्यान ये नहीं दे कि मतलब एकदम पीछे पड़ जाना, आप मित्र बनते कि ऐसा बच्चों के साथ अपना संबंध बनाए, उनका एक छोटा सा परिवर्तन वो आप महसूस करें। तभी बच्चे, आज क्या है, हर गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल हो, कुछ अच्छा बने, तो उसके लिए तो आपको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और अभी हम अपनी बात आपको बता रहे हैं कि अभी आप देख रहे हैं स्कूल में हमको हमेशा है, लेकिन यदि अभी मेरे बच्चे कहेंगे तो हम अब भी नहीं करेंगे। 4-5 घंटे उसको लगेंगे पढ़ना, हम अभी काफ़ी ये भी नहीं देखेंगे कि अभी रात है
चाहिए कि हम अकेले हैं। हमारे दोस्त, हमारे माता पिता, पेरेंट्स या हमारे जो भी दूसरा रिलेशन, आदमी उसको उनके मित्र हैं तो कोई दूसरा गलत राह पे ले जा सकता है। आप उसके साथ रहेंगे तो कम से कम राह सही होगी। और पढ़ तो वैसे ही लो, ये इसलिए रहे, पढ़ तो वैसे ही लो, केवल मोबाइल रहे खाने पीने वाला वो नहीं रहेगा, पढ़ तो वैसे ही लो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ बात करने के लिए। आपको शुभकामनाएं। मैं कुर्सेला में सभी व्यापारी वर्ग को भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अगले साल का रिजोल्यूशन के लिए पूछता हूं अपनी कमाई को दुगना करें और कुर्सेला में अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा ये शोरूम बनाएं, अपने दुकान को और खूबसूरत बनाएं, उसके आगे पीछे भी खूबसूरत बनाएं। एक कुर्सेला बहुत ही खुशहाल और समृद्ध कुर्सेला बनाने के लिए आप संकल्प करें और 2025 का रिजोल्यूशन सब लोग मिलकर के पास करें कि हम इस जगह को बहुत ही खूबसूरत बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कोशिश को देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। तब तक अपने दोस्त अजीत को दीजिए इजाजत। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जयसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप, संपर्क सूत्र 7260847413। के राजा टाइल्स मार्बल आपके लिए लेकर आया है अंबानी कंपनी एवं कजरिया कंपनी जैसे ब्रांडेड कंपनी का टाइल्स मार्बल और हिंदवेयर का नल, बेसिन कमोड, आशीर्वाद कंपनी का सैनिटरी एवं अन्य सामान थोक एवं खुदरा विक्रेता उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। 5 वर्षों का विश्वास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हमारा पता है नवाबगंज चौक, कुर्सेला, कटिहार। कॉन्टैक्ट नंबर 9934650834। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप, न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक, कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।